एक कॉमन कंफ्यूजन होता है स्प्रिंग में कि डायरेक्ट रिपोजिटरी लिखना कंपलसरी है क्या और ये कंपोनेंट से अलग कैसे है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली कंपोनेंट भी लिखते हैं कोड में तो भी हमारा कोड चल जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग को डायरेक्ट रिपोजिटरी अलग से क्यों चाहिए। सो इसमें कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्या है कि अगर हम एनोटेशन को सिर्फ रोल्स की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कंट्रोलर की हमने डायरेक्ट कंट्रोलर लिख दिया, सर्विस के लिए डायरेक्ट सर्विस, रेपो के लिए डायरेक्ट रेपोजिटरी, लगता है बस रीडेबिलिटी के लिए। बट स्प्रिंग के लिए ये सिर्फ नेमिंग नहीं है। तो इसका एक्चुअल पर्पस होता क्या है कि स्प्रिंग के लिए जब हम डायरेक्ट रिपोजिटरी का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये क्लास डेटा एक्सेस लेयर का पार्ट है। जैसे ही स्प्रिंग देखता है कि ये क्लास है, हमारा ये इंटरफेस डायरेक्ट रिपोजिटरी से एनोटेट कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि ये इंटरैक्ट डीबी से इंटरैक्ट करेगी। डेटाबेस से जब हम बात करते हैं तो वहां से लो लेवल एक्सेप्शंस आ सकती है। तो स्प्रिंग क्या करता है कि उन डेटा में स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को स्प्रिंग के कॉमन एक्सेप्शंस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारा एक्सेप्शन ट्रांसलेशन। और ये तभी हो सकता है जब हम क्लास को हेडर रिपोजिटरी से एनोटेट करें। इसका फायदा क्या है कि सर्विस लेयर को डेटाबेस का टाइप या एक्सेप्शन का डिटेल्स पता नहीं। सर्विस बस बिजनेस लॉजिक पे फोकस करता है। सो डेटाबेस से रिलेटेड सारी कॉम्प्लेक्सिटी रिपोजिटरी के अंदर ही रह जाती है। सो इसका सिंपल कंपैरिजन क्या है कि हम टेक्निकली कंपोनेंट काम क्या करते हैं इसके लिए। टेक्निकली कंपोनेंट काम करेगा, बट स्प्रिंग को ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये क्लास डेटा एक्सेस लेयर की है। सो रिपोजिटरी उसको कॉन्टेक्स्ट देता है कि ये क्लास डेटा एक्सेस लेयर पर है। तो सिंपली हम क्या समझ सकते हैं कि सर्विस बोलते हैं कि मुझे डेटा चाहिए, वेरस रिपोजिटरी क्या बोलता है कि डेटाबेस से बात मैं कर रहा हूँ। दैट्स इट। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिपोजिटरी इंटरफेस क्यों यूज होता है और इम्प्लीमेंटेशन हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते।